अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल को आसान करे, आमीन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज कर रही हूँ आप लोग के साथ अपनी प्रिपरेशन रमज़ान की। जाना था मुझे शॉपिंग करने, बट ये था कि आमना का कुछ काम था वीज़े का, तो सोचा कि सब साथ ही चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने उसका काम करवाया, उसको कुछ वर्क करना था, पेपर वर्क था उसका, और फिर उसके बाद गए हम शॉपिंग करने। तो शेयर करती हूँ आप लोग के साथ शॉपिंग। तो ये देखिए, शॉपिंग वगैरह करके फ़ारिग हुए थे, काफ़ी देर हो गई थी, हम लोगों को इशा का टाइम हो गया था। बस ये सारी प्रिपरेशन, ये अभी बस थोड़ी बहुत प्रिपरेशन थी, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कवर कर रही थी। बस माशाल्लाह, बस कुछ ही दिन रह गए हैं रमज़ान में, तो सोचा आप लोग के साथ कुछ अपने क्लिप्स वगैरह शेयर करूं। फ्रूट्स वगैरह तो खैर 1 वीक के ही होते हैं, बस ये सारी चीज़ें जो थी आहिस्ता आहिस्ता सेव कर रही थी, ताकि क्या है कि रमज़ान के 1 हफ़्ते तक तो कोई काम नहीं होता, बंदा का सारा टाइम ही आपका इबादत में चला जाता है। बस दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे रमज़ान, हर मुसलमान के रमज़ान साथ खैरियत से गुजार दे। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलों को आसान करे, जो लोग सेहतियाब नहीं हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, आमीन। ये गोश्त लिया था मैंने, मुझे शामी कबाब बनाने थे, क्योंकि हमारे घर में सहरी पे ज़्यादातर शामी कबाब ही खाते हैं, सालन वगैरह थोड़े कम खाए जाते हैं। तो बस अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट करें। आप लोग के साथ आगे बहुत अच्छी अच्छी रेसिपियाँ शेयर करूँगी मैं। तो बस ये मेरी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन थी, ये सारा गोश्त वगैरह लाई थी। मेरे पास तो रमज़ान में खाना बहुत कम खाया जाता है, इफ्तारी के बाद तो बहुत मुश्किल होता है खाना, कोई भी हमारे घर में नहीं खाता। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ बस क्लिप शेयर करती हूँ। बाकी प्रिपरेशन तो आप लोग की भी ऑलमोस्ट हो ही चुकी होगी रमज़ान की, माशाल्लाह से। तो बस ये सारी चीज़ें थी, तो मैंने पहले ये सारी चीज़ें तो सेट करना बड़ा मुश्किल है, दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने ये सारी चीज़ें अपनी कबर्ड में किस तरह से सेट करके रखी थी, क्योंकि लाना बड़ा आसान होता है, मगर इन सब चीज़ों की सेटिंग बहुत मुश्किल है, कम घर फैल चुका था। तो ये देखिए, सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी थी। ये फ्राइंग ऑयल लाई थी, चाय की पत्ती, और ये सारी चीज़ें, केचप वगैरह। और रमज़ान हो और उसमें मेरा फेवरेट तो सिर्फ 2 ही शरबत हैं, आइसक्रीम सोडा यानी पाकिस्तान का शरबत, आइसक्रीम सोडा यानी कोइस का शरबत, और रूह अफ़ज़ा। आपका क्या फ़ेवरेट है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ सारे पास्ता नूडल्स वगैरह मैंने कर दिए थे सेट, और यहाँ पे सारी चीज़ें मीठे की जो भी मैं बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरी वीडियोस ज़रूर देखिएगा, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोग के लिए लेके आऊँगी आगे। तो ये मेरी प्रिपरेशन थी। मैं अपनी फ्रेंड के भी गई थी, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। ये मैंने दूसरे दिन मॉर्निंग में अपना किचन वगैरह सेट किया था, थोड़ी कबर्ड्स वगैरह, जो मसाले वगैरह लाई थी वो सारे मैंने रिफ़िल वगैरह किए थे। ऑलमोस्ट मेरा काम रमज़ान का डन हो चुका है। अपनी फ्रेंड्स क्या गई थी मैंने उसके साथ मिलके थोड़ी सी प्रिपरेशन की थी। हम सब लोगों ने मिलके अपने अपने घरों के लिए जो इफ्तारी का सारा सामान होता है, समोसे वगैरह, वो सब मिलके करे थे, और बहुत जल्दी काम हो गया था। वो भी लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये जो मैंने आपको दिखाया था गोश्त लाई थी मैं शामी कबाब के लिए, ये मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। ये मैंने सारा पीस लिया था। अब मैं आपको शामी कबाब रेडी करके दिखाऊंगी किस तरह से मैं सब चीज़ें रेडी करके रख लेती हूँ। ये देखिए, शामी कबाब सारे रेडी हो चुके हैं, एटलीस्ट ये 15-16 तक हो जाएंगे हम लोग को। और ये देखिए, मैंने फ्रीज़ भी कर लिया, ज़िप-लॉक बैग में भी भर लिए थे। और ये देखिए, मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी फ्रेंड्स के गई थी, काफ़ी सारे लोग हों तो काम आसान हो जाता है। हम सब लोगों ने ये सारी प्रिपरेशन की थी, समोसे, रोल और सब चीज़ें हम लोगों ने रमज़ान के लिए रेडी कर ली थी, और बहुत आसानी हो जाती है इन चीज़ों के लिए। बाकी मेरे घर में ज़्यादा फ्राई खाया जाता नहीं है, मैं बेकिंग ज़्यादा करती हूँ। और मैंने ये चिकन में, ये देखिए, मैं पिक्चर शेयर करी हूँ, वीडियो बनाना भूल। मैंने ये तिक्का मसाला भी बना के रैप करके रख दिया था, और ये अफ़गानी बोटी बनाई थी, और ये जलफ्रेज़ी भी। तो याद रखिएगा दुआओं में। अल्लाह हाफ़िज़।